हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए हम उसका एमओ डायग्राम कैसे ड्रा करना है ये सीखेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे और इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, Be2 मॉलिक्यूल। जब सेम एटम के मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डाया एटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये किसके लिए है, आपका होमोन्यूक्लियर डाया एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या बनाना है, एमओ डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले 2 एटम है बेरिलियम को, दोनों को आप क्या करेंगे, सेपरेट अलग अलग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है SPDF। तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2, सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस बेरिलियम ऑल्सो 1s2 एंड 2s2। यहाँ पे हमने बना लिया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम इसका बनाएंगे एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। इस साइड होगा हमारा फर्स्ट बेरिलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड होगा आपका सेकेंड बेरिलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड बीच में होंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MO। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे BE, यहाँ भी क्या लिखेंगे BE, एटॉमिक ऑर्बिटल है तो अब एटम को लिखेंगे, बीच में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल विच इज़ योर Be2। डन। अब देखिए जैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसी के बेस पे हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। दोनों एटम हमारा क्या है, सेम है, तो इसमें कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, सेम एनर्जी में ही हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया इसका 1s एंड इसका 1s। तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट बेरिलियम एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम एनर्जी में यहाँ पे हम बनाएंगे सेकेंड बेरिलियम एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बनेगा, 2 टाइप के बनेंगे। एक होगा आपका हायर एनर्जी का, तो इसको बनाएंगे ऊपर, और एक होगा आपका लोअर एनर्जी का जिसको बनाएंगे नीचे। इन दोनों का कंपेयर में एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है, ये हमने बनाया 1s के लिए। जो लोअर एनर्जी का होता है उसको हम बोलते हैं BMO, जो हायर एनर्जी का होता है उसको बोलते हैं ABMO। फर्स्ट हमने 1s के लिए बना लिया। अब सेकेंड हम किसके लिए बनाएंगे, 2s के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट बेरिलियम एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम एनर्जी पे हम लेंगे सेकेंड बेरिलियम एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बताइए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि 2 ही क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो एक बनेगा आपका ऊपर हायर एनर्जी का, एक बनेगा नीचे लोअर एनर्जी का। डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सबके हमें नेम लिखना है, कौन BMO है कौन ABMO। तो हमने क्या बोला, जो नीचे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको आप बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, ये नीचे वाला BMO, ऊपर वाला क्या हो जाएगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, इसके बेस पे हम इसका नेम लिखेंगे। ये क्या है 1s, ये भी क्या है 1s, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s। डन। अगर ये सिग्मा 1s है तो जब इसका एंटी बॉन्डिंग वाला हम लिखते हैं तो बस इसमें स्टार को ऐड कर देते हैं, बाकी वही नेम लिख देते हैं। तो ये सिग्मा 1s है तो इसका नेम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। डन। अब सेकेंड का नाम कैसे लिखेंगे, 2s, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, एंड इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। अब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, इसके 1s में 2, इसके 1s में 2, तो ये हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं, 2 एंड 2 4 हो गया। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे 1 2 3 एंड 4। इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हुआ 2 एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा बन गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो भी नीचे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी लोअर है, जो ऊपर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, हायर है।
अब हम लिखें इसका एमओ डायग्राम, सॉरी एमओ कॉन्फ़िगरेशन। एमओ कॉन्फ़िगरेशन, एमओ डायग्राम जब भी आपको बनाना होगा आप इतना ही इसको बनाएंगे सिंपल वे में, ठीक है। एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी है। नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है, सिग्मा 1s, तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s। ये भी लिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 2। देन इसकी एनर्जी किससे कम है, सिग्मा स्टार 1s से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी का है, तो फिर हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। अब इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है, इसकी, ये क्या है आपका सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके कंपेयर में किसकी ज़्यादा एनर्जी है, इसकी है, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s2। नीचे से ऊपर तक आपको लिखते चले जाना है एनर्जी के ऑर्डर में, सिंपली यही हो जाएगा आपका एमओ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे हायर एनर्जी का इसमें कौन सा है, तो वो है आपका सिग्मा स्टार 2s, और सबसे लोअर एनर्जी का सिग्मा 1s है। डन, हमने एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया फर्स्ट। सेकेंड हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे NB। NA क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, NA। तो कितना हो गया हमारा, ये है BMO, ये है BMO, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, टोटल कितना हो गया 4, माइनस ये ABMO, ये ABMO, 2 इसमें, 2 इसमें, ये भी कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 0/2, मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर BMO और ABMO दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो इसका भी 0 हो गया। इसमें भी BMO ABMO में सेम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, टोटल आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो जो आपका BE2 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बॉन्ड। डन, कोई बॉन्ड नहीं होता है। नंबर 3, बात करें हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है उसे आपको देखना है। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल किया है सिग्मा स्टार 2s में। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो आप उसे लिखेंगे डायामैग्नेटिक। क्या लिखेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। नंबर 4, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका जो स्पिन होगा लो होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लो स्पिन। नंबर 5, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है, तो वो हमेशा बनेगा आपका कलरलेस, मतलब कि उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। नंबर 6, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि BE2 क्यों अनस्टेबल होता है, तो रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसका भी रीज़न क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ये डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है वो क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। लो स्पिन भी इसी की वजह से, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BE2 मॉलिक्यूल। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एमओ डायग्राम बनाया, कैसे ये सब कुछ हमने लिखा।